हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का पर्यावरण के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और रीट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपके 35 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रीट एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर बताइएगा, आप लोग अपनी तैयारी को चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर यहाँ से किए। प्रश्न नंबर 1 है कि रवि भैया ने एक सफेद छड़ी के सहारे चलते हैं। रवि भैया एक सफेद छड़ी के सहारे चलते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। ठीक है। उनकी किताबों में सैकड़ों उभरे बिंदु हैं, जिस पर वे हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। यह पाठ्य सामग्री क्या है भाई? जब उभरे बिंदु की बात की जाती है तो इसका मतलब रवि भैया हैं, जो रवि को दिखाई नहीं देता है। और अंधे लोगों के लिए भाई क्या है, किसके सहारे वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं? तो ब्रेल लिपि के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेल लिपि होती है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। इसमें क्या होता है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसमें मोटे मोटे कागज पर उभरे बिंदु होते हैं, जिसको छू के स्पर्श करके लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, फिर 25 जून को। तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। हर बार भाई पर्यावरण की देखभाल के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन छोड़ते हैं। ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कब देते हैं? दिन में। ठीक है। दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, पेड़ पौधे का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आ, मिथिलांचल या फिर उत्तरांचल। ठीक है। क्या है भाई? तो मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है वो है बिहार राज्य से। मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? तो इसमें चावल का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें किसी पेड़ पौधे, किसी पक्षी, किसी मानव का चित्र हम बना सकते हैं। क्लियर? तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? मछली का तेल या फिर सूर्य का प्रकाश। आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होती है ना, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हम क्या करते हैं भाई? धूप लेते हैं, धूप में बैठते हैं, सूर्य का प्रकाश चाहिए हम। और जब सूर्य के प्रकाश की बात की जा रही है और मछली के तेल की बात की जा रही है, जो हमारे दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है। मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है? विटामिन डी। देखो, कैल्शियम भी दांतों को, हड्डियों को मजबूत बनाता है, विटामिन डी भी। ठीक है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी। राजस्थान में वर्षा जल के घरेलू संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले परंपरागत गड्ढों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो है वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए लोग घर में ही एक गड्ढा तैयार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं टाका। ठीक है। टाका या फिर टांका। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। टांका। ठीक है। टाका या फिर टांका। बावड़ी नहीं होगा भाई। प्रश्न नंबर 7।
ताजे फल और सब्जियां किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ताजे फल और सब्जियां, अगर हम ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, ताजे फल खाते हैं, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, फिर विटामिन मिलता है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, हमें विटामिन मिलेगा। ठीक है, अगर हम फ्रूट्स खाएंगे और ताजी सब्जियों को खाएंगे तो उससे हमें विटामिन मिलेगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, जो लोग रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, रीट में आपके पर्यावरण से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। भारत का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इकोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में, बेंगलोर में, कोलकाता में, या फिर मैसूर में? तो आपका कौन सा ऑप्शन लॉक होना चाहिए? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बेंगलोर में। ठीक है, जब बात की जाए पारिस्थितिकी अनुसंधान की तो वो आपके बेंगलोर में स्थित है, उसका केंद्र जो है। प्रश्न नंबर 9, किस तरह के पौधे को भारत में मंगल पौधे कहा जाता है? किस तरह के पौधे को भारत में मंगल पौधे कहा जाता है? तो जलीय पौधे को, शैवाल को, मैग्रोव पौधे को, या फिर मेडिटेरियस को? किसको कहा जाता है भाई भारत में मंगल पौधे? तो मैग्रोव पौधे को कहा जाता है मंगल पौधे। याद रखिएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? पर्यावरण की समस्या नहीं है। जल की बर्बादी, भाई जल की बर्बादी होगी, ज्यादा जल खर्च होगा, जल की बर्बादी होगी, तो पर्यावरण की समस्या है। ठीक है, वनों का विनाश, अगर आप पेड़ पौधे को काट रहे हो तो वो पर्यावरण की समस्या है। ठीक है, जल का संरक्षण, या फिर भूमि अपरदन। ठीक है, भूमि के साथ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, भूमि का कटाव कर रहे हो, तो वो भी पर्यावरण की समस्या है, क्योंकि वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। लेकिन जल का संरक्षण, जल का संरक्षण का मतलब जल का बचाव अगर आप कर रहे हो तो पर्यावरण का जो है समस्या नहीं है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं भाई? उत्पादक कहे जाते हैं, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर तृतीयक उपभोक्ता? क्या कहते हैं बताइए? उत्पादक आपके क्या होते हैं? उत्पादक आपके होते हैं पेड़ पौधे, है ना? उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को कौन खाता है भाई? जो शाकाहारी हो गए, जैसे कि हिरन हो गए आपके, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई। तो अगर पेड़ पौधों को आपका गाय भैंस, बकरी, या फिर हिरन खाता, और जो है ना हिरन खाता है, तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाएंगे, क्योंकि ये शाकाहारी है। जो भी शाकाहारी प्राणी होंगे, जो भी शाकाहारी जीव होंगे, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। लेकिन अगर भेड़ बकरियों को जो खाएगा, वो आपके द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। क्लियर? इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं इसकी बात की गई है, और पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। बोरा, जिसको बोरा कहा जाता है। ठीक है, चिपचिपे चावल की एक किस्म है जिसको बोरा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बताइए? असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, असम। असम में बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म है। इसमें क्या होता है कि चावल को ज़्यादा पका देते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है कि अगर आप चावल को ज़्यादा पका दोगे तो वो चावल चिपकने लगेगा, तो वैसे ही वहाँ असम में उसको बोलते हैं चिपचिपे चावल की एक किस्म, जिसको बोरा बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम है बोरा। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, थीम, परिवार तथा मित्र, निम्न में से कौन सा उपथीम है? थीम, परिवार तथा मित्र आपके क्या है भाई? मुख्य थीम है, लेकिन बात की जा रही है कि निम्न में से कौन सा उप थीम है।
तो चीज़ें जो बनाते और करते हैं ये आपके क्या है भाई, मुख्य थीम है ना, मुख्य थीम है। कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय, परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, ये आपके क्या है भाई, ये आपके मुख्य थीम है। लेकिन कार्य और खेल ये आपके उप थीम है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। थीम परिवार तथा मित्र में से निम्न में से कौन सा उप थीम है, तो आपका कार्य और खेल है आपके उप थीम है। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली वनस्पतियों पर अधिकार हो जाता है। उपज का मतलब उसमें जो वनस्पतियां उगी हैं उस पे अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है कहाँ से, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, या फिर वन एक्ट के अधिकार 2003 से। तो देखिए, जो व्यक्ति 25 वर्षों से वन में रह रहे हैं, उनका उस वन पर और उस पे उपज होने वाली वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त है। ये अधिनियम वन एक्ट के अधिकार 2007 से संबंधित है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 2007 आए और वन एक्ट की बात की जाए भाई, तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाई जाती है, फिर पश्मीना शॉल किस जानवर से बनाई जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा बकरी हो जाएगा। क्यों, पश्मीना ऊन बकरी के बाल से ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि बकरी, जो बकरी का बाल होता है वो बहुत पतला होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है। इसको मशीनों द्वारा नहीं बनाया जाता, इसको बुनकर हाथों से बनाते हैं, और एक साल आपके 6 स्वेटर के बराबर कार्य करती है। और कहाँ के लोग बनाते हैं, तो लेह लद्दाख की चांगपा जनजाति जो होती है, लेह लद्दाख की जो चांगपा जनजाति होती है वो इसको बनाती है। क्लियर, तो कभी भी आप भेड़ नहीं लगाइएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो भाई कस्कूटा अमरबेल पौधा, अमरबेल तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा पौधा, ऐसी बेल कह लीजिए एक प्रकार का, कि वो जिस वृक्ष पर रहता है उसी को पूरी तरह खत्म कर देता है ना। तो अमरबेल तो नहीं होगा, यहाँ पर बात की जाए कीटों को फंसा कर खाता है, तो ये हो जाएगा घटपरड़ी पौधा, जिसको नेपेंथिस पौधे के नाम से भी जानते हैं, नेपेंथिस पौधा, ठीक है। सूरजमुखी का पौधा तो आप लोग देखे ही होंगे, कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेपेंथिस पौधा जो होता है वो आपका घड़े जैसा उसका मुंह होता है, जैसे ही उसके ऊपर कोई कीड़े बैठते हैं वो बंद हो जाता है उसका मुंह। प्रश्न नंबर 17, विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है सितंबर का पहला हफ्ता, अक्टूबर का पहला सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह, या फिर अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। तो जब बात की जा रही है विश्व वन्यजीव सप्ताह की, तो अक्टूबर का पहला सप्ताह, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, वर्षा जल संग्रहण क्या है। जब वर्षा का जल जो हम इकट्ठा करते हैं वो क्या है भाई, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, पानी का वितरण है। पानी का वितरण का मतलब होता है पानी को बांटना, ठीक है। लेकिन जब बात कीजिए वर्षा जल संग्रहण क्या है, कि जो वर्षा का जल हम इकट्ठा करते हैं, तो जब इकट्ठा होगा तो उसको जमाव और उसका भंडारण भंडारण कहा जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं, वैसे भी कहीं आसपास आप गुजरते हैं देखते होंगे, तो आपको दिखाई देगा पीने योग्य पानी, है ना, लिखा होता है पीने योग्य पानी। तो पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो पीने योग्य पानी कहते हैं। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी
1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, इसलिए आपका ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है भाई? तो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है मैना। ठीक, उल्लू की बात की जाए तो ये 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ठीक है, पीछे घुमा सकता है। प्रश्न नंबर 22, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरह होती हैं। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें जो होती है वो मानव की तरह होती है। क्या हो जाएगा भाई, क्या लॉक होगा यहाँ पर? बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। क्या होगा? उल्लू होगा, डी ऑप्शन है। रात्रि रात्रिचर जो रात में जो है जागते हैं, दिन में सोते हैं, है ना? तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है भाई? फूलों की घाटी किसको कहा जाता है भाई? जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को, उत्तराखंड को? तो उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऐसा ईंधन जो न्यूनतम कम पर्यावरणीय जो है प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है, ऐसा ईंधन बताना है आपको जो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल भाई बहुत ज्यादा, पेट्रोल उससे भी ज्यादा, कोयला ये भी करता है भाई, लेकिन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कि हाइड्रोजन जो होता है वो उस पे पर्यावरण का जो है कम प्रदूषण पड़ता है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है भाई जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है? कहने का मतलब कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताना है जिसमें नर पक्षी घोंसले बनाता है अपना, और मादा पक्षी उस घोंसले को देखती है और वो जो घोंसला उसको पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कलचिड़ी, शकरकोट, दर्जिन पक्षी। दर्जिन पक्षी तो भाई टेलर बर्ड जिसको कहते हैं। तो ये पत्तों को सीकर अपनी घोंसला बनाता है ना, पत्तों को सीकर अपना अपना घोंसला बनाता है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? मिजोरम का, तो आपने चिरायो नाच सुना है? चिरायो नृत्य है ना, गरबा गुजरात का है और चिरायो नाच आपका मिजोरम का है। जो बांस का घेरा बना के डांस करते हैं उसको कहते हैं चिरायो नाच। प्रश्न नंबर 27, ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। आपने जलकुंभी को देखा है? जलकुंभी जिस जगह जिस स्थान पे रहती है तेजी से उस स्थान को पूरी तरह कवर कर लेती है। तो भाई ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है वो होता है आपका जलकुंभी। प्रश्न नंबर 28 को देखिएगा, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाता है भाई? ऐसी विधि को क्या कहते हैं? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? बिल्कुल डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई। जिसने डी ऑप्शन को लॉक किया है बिल्कुल सही है। ड्रिप सिंचाई ऐसी सिंचाई है जिसमें पानी अगर पौधों को देना हो तो सीधा नलियों के द्वारा पौधे के आधार में, पौधे के तने में पानी पहुंचेगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, मेढकों मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भाई मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में। तो ये आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में। प्रश्न नंबर 30, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टेटनेस, है ना? तो दूषित जल पीने से आपकी बीमारी फैलती है कौन सी भाई? जिसको हो गया उसको पता है, जिसको नहीं हुआ उसको नहीं पता है, या फिर
आप सभी को पता है, बताइएगा, जल्दी से लॉक करिएगा। क्या होगा? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? बी ऑप्शन, टाइफाइड, है ना। टाइफाइड दूषित जल पीने से फैलती है, जो हड्डियों का बुखार जिसको बोलते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, झूम खेती होती है कहाँ होती है? पहली बात तो कहाँ होती है? तो आपके मिजोरम में होती है ना। मेघालय में होती है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में होती है खेती, है ना। और झूम खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। नोट कर लीजिएगा, झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं, जिसको काट और दग्ध खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फसलों को काट के जला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघालय। प्रश्न नंबर 32, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है भाई? विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई? रतौंधी पकड़ती है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और जो विटामिन सी होता है वो आपका किस पदार्थ में पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू और आंवला को खूब खाओ, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, है ना। और थकान, अगर ये सब विटामिन आपको नहीं मिल रही तो उससे थकान होगी, तो इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया, खून की कमी, थकान। प्रश्न नंबर 33, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है भाई? क्षोभ मंडल में तो आपकी सबसे निचली परत होती है, जो कि जहाँ पे आपका आंधी तूफान वगैरह का पता लगता है आंधी तूफान वगैरह यहीं आता है ना, क्षोभ मंडल में। और जब बात की जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, तो मध्यमंडल होगा। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। कोई भी चीज़ होगा भाई बीच में है तो वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, तो कौन सा राज्य जुड़ा है? तो ये है भाई उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा है, जिसके प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया भाई? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला है, और वहाँ पे रैनी गांव है। वहाँ के लोग जो कृषक थे, वो लोग पेड़ों के संरक्षण के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए चिपको आंदोलन चलाया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उत्तराखंड का चमोली जिला। अगर जिला की बात करें, चमोली जिला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है भाई? उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है, तो चमगादड़ स्तनधारी है। पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं, है ना। जब पक्षी अंडे देते हैं तो वो स्तनधारी नहीं होते, लेकिन चमगादड़ पक्षी होते हुए भी स्तनधारी है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और इसका तो बच्चे देने का, अंडे देने सबसे सिंपल सा तरीका है कि जिसके आपको कान दिखाई दे और शरीर पर बाल दिखाई दे, इसका मतलब वो एक शिशु को जन्म देगा, एक बच्चे को जन्म देगा। और जिसके आपको बाल और कान ना दिखाई दे, वो इसका मतलब वो अंडे देगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, प्रश्न नंबर 35 का डी ऑप्शन। तो साथियों, यहाँ से आपने इन 35 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।